दमयंती द्वारा नल की प्रशंसा कर आने का कारण पूछना। दमयंती ने कहा, आप यदि मानव हैं तो मृत्यु लोक में निवास करने के कारण भूमि कृतार्थ हो गई। यदि देवताओं में कोई है तो स्वर्ग ने सबको जीत लिया। और यदि नागवंश को सुशोभित किए हैं, अर्थात नागवंश में जन्म लिए हैं, तो नागवंश का निवास स्थान होने से सबके नीचे रहता हुआ भी नागलोक किसके ऊपर, किस लोक से श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात स्वर्ग, मर्त्य आदि लोकों से नागलोक पाताल ही श्रेष्ठ है। आपके मानव होने पर मही अर्थात पूज्य अर्थ वाली भूमि वास्तविक अर्थ वाली हो गई। और देव कुल उत्पन्न होने से देव अर्थात विजय अर्थ वाली देव अर्थात स्वर्ग भी विजय हो गया। और आपके नागवंशोत्पन्न होने पर नागलोक गमनशील न होने से अधोभागस्थ भी नागलोक आपके जन्म स्थान होने से सर्वपरिगामी हो गया। आप मानव, देव और नाग इनमें से किस वंश में उत्पन्न हुए हैं? आपका गांधीर्य एवं महत्व का विचार करने पर मेरी चित्त वृत्ति इसमें अनुपत्ति अर्थात युक्तिहीनता को धारण नहीं करती, अर्थात उस बात को असंगत नहीं समझती है। वह बात यह है कि आपके द्वारा महत्व तथा गांधीर्य की मर्यादा को ले लेने पर उन दोनों से हीन समुद्र अगस्त मुनि के चुल्लू में समा गया। इतने विशाल समुद्र अगस्त मुनि ने बहुत ही छोटे अपने चुल्लू में लेकर किस प्रकार पान कर लिया। यह बात पहले मेरे मन में युक्ति संगत नहीं जान पड़ती थी, किंतु अब वह बात युक्ति संगत इसलिए जान पड़ती है कि आपने समुद्र के महत्व तथा गंभीर रूप मर्यादा को ले लिया है। अतः वह समुद्र तुच्छ हो जाने के कारण अगस्त मुनि के चुल्लू में समा गया। अन्यथा इतने बड़े समुद्र का किसी के चुल्लू में समा जाना सर्वथा असंभव ही था। अर्थात आप समुद्र से भी अधिक महत्व तथा गांधीर्य गुण से युक्त हैं। इस संसार रूपी निरवधि समुद्र में नल आपके प्रतिबिंब है, ऐसा मैं जानती हूँ। क्योंकि बिंब और अनुबिंब को छोड़कर ब्रह्मा की अत्यंत समान रूप वाली रचना कभी नहीं देखी गई है। ब्रह्मा समान रूप वाली दो रचनाओं को कभी नहीं करती। और आपकी आकृति नल के अनुबिंब प्रतिबिंब होने वाली वस्तु के समान है। अति प्रतिबिंब के छाया रूप होने से आप नल ही ज्ञात होते हैं। नहीं तो नल के स्वरूप के साथ इतनी समानता क्यों है? भूलोक में किस आदमी ने इतना अधिक पुण्य किया है? आश्चर्य है। जिसके उद्देश्य से अति सुकुमार एवं सम्राट आपके भी चरण मार्ग की धूलियों में चिन्हों के द्वारा कमल माला का आरंभ करते हैं, अर्थात चिन्ह रूप से कमल माला की रचना कर देते हैं। हे पृथ्वीपति, नल के समान कांति वाले, जिस आदमी के उद्देश्य से चरणों में कमल चिन्ह होने से चक्रवर्ती भी आप पैदल ही मार्ग की धूल में चल रहे हैं, वे व्यक्ति भूलोक में महापुण्यात्मा है। मेरी बुद्धि संदेह ये नल ही है या दूसरा कोई है। ये मेरे ही उद्देश्य से यह आए हैं या दूसरे किसी के उद्देश्य से आए हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के संशय रूपी झूले का अवलंबन कर, अर्थात उक्त रूप के अनेकों संदेहों में पड़कर क्या क्या कह रही है ये मैं नहीं जानती। अथवा आप किसी धन्य महापुण्यात्मा के अतिथि हैं, अन्यथा आप नल ही हैं और मेरे ही लिए यह आई हैं। ऐसी संभावना करना व्यर्थ है, क्योंकि मेरे इतने अधिक पुण्य कहाँ हैं जो आप नल हो या मेरे उद्देश्य में यह आई हो। पहले मेरी दृष्टि ने आपके रूप से संपादित अमृत
आपकी रूप रचना का पान कर जन्म के फल को प्राप्त कर लिया। अब कान भी आपके भाषण रूप अमृत का आदर नहीं करेंगे क्या? आपका वचनामृत नहीं सुनेंगे क्या? अर्थात अवश्य आदर करेंगे। यदि आप अपने वचन को उन दोनों कानों का प्रसाद करेंगे, अपना वचनामृत सुनाकर मेरे कानों को भी संतुष्ट कीजिए, अर्थात मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दीजिए।